एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। आज यूपी की सियासत में खाली कुर्सी वाली पॉलिटिक्स हुई और साथ ही दिल्ली मॉडल वर्सेस यूपी मॉडल पर रार दिखाई दी। दरअसल यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को यूपी आकर स्कूल देखने की चुनौती दी थी। इसके बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचे वहां। इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनीष सिसोदिया का जोरदार स्वागत किया। इसके बाद जब मनीष सिसोदिया एयरपोर्ट से बाहर निकले तो पुलिस ने काफिले की कई गाड़ियों को रोक दिया। कई गाड़ियों का चालान भी कर दिया गया। लेकिन इन सब के बीच भी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लखनऊ के गांधी भवन पहुंचे, जहां यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को मनीष सिसोदिया ने बहस के लिए आमंत्रित किया। कैसे स्वागत हुआ मनीष सिसोदिया का, वो आप देख लीजिए आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा। जब वो पहुंचे जोरदार स्वागत हुआ। बाद में ये जरूर है कि इन आप कार्यकर्ताओं में से कई की गाड़ियों का चालान कर दिया गया। गांधी भवन इसके बाद भी पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। एक कुर्सी वहां पर खाली पड़ी थी, उस कुर्सी पर सिद्धार्थनाथ सिंह की जगह बताई गई थी और चूंकि चुनौती दी गई थी बहस के लिए, वो नदारद थे, इसलिए विषय बना। अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 1 बजे लखनऊ के गांधी भवन पहुंचे। वहां पर उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की फोटो लगाकर दिल्ली मॉडल वर्सेस यूपी मॉडल को लेकर चर्चा की चुनौती दी। आप देख सकते हैं कि बाकायदा पीसी के दौरान सिद्धार्थनाथ सिंह के बैठने की व्यवस्था की गई थी और जब वो नहीं पहुंचे तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जोरदार हमला बोला। देखिए, आप ये तस्वीर देख लीजिए। इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिद्धार्थनाथ सिंह का नाम लिखी हुई एक कुर्सी खाली पड़ी थी। ये सिंबॉलिज्म है, यह आम आदमी पार्टी की राजनीति का हिस्सा रहा है। इस तरह की सिंबॉलिज्म हमने देखा है पहले भी, अब लखनऊ में दिखाई दिया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यूपी सरकार पर हमला बोल दिया। जो कुछ कहा अब आप वो देखिए। दिल्ली में हम बता सकते हैं आपको, हजारों स्कूल जहां कायाकल्प भी हुआ है। आज रिजल्ट दिल्ली का 98% आने लगा है। आज हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ के बिना कोचिंग के आईआईटी के एग्ज़ाम क्रैक करने लगे हैं। एक स्कूल से 5-5 बच्चे जाने लगे हैं। इस तरह के भी हम स्कूल दिखा देंगे। आप बताइए आपने स्कूल में क्या किया है। आप बताइए कितने लोगों को बिजली फ्री दी। हम बताते हैं 70% दिल्ली वालों को बिजली फ्री मिल रही है। तो उन्होंने योगी मॉडल बनाम केजरीवाल मॉडल पर बहस की चुनौती दी थी। चुनौती माने या 2022 को लेकर आम आदमी पार्टी की तेजी? हम 2022 में इलेक्शन लड़ेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने अनाउंस किया है और पूरी ताकत से लड़ेंगे, सरकार बनाएंगे और उसके बाद में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य का जो दिल्ली मॉडल है केजरीवाल जी का, वो यूपी में लागू होगा। देखा आपने, उन्होंने कहा कि दिल्ली में 5 साल पहले केजरीवाल की सरकार बनी तो स्कूलों की हालत सुधर गई, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार दिखाई दिया। दिल्ली स्कूलों के नतीजे 98% तक पहुंच गए। उत्तर प्रदेश में 79 से 75% तक ही नतीजे रहते हैं। और साथ साथ यूपी की शिक्षा व्यवस्था पर भी उन्होंने हमला बोला। उन्होंने कहा कि निजी स्कूलों की फीस नहीं बढ़ने दी गई। दिल्ली में 75% लोगों को मुफ्त बिजली मिल रही है, यह भी उनका कहना था। और यूपी में बिजली की दरें लगातार बढ़ रही हैं। और तो और यूपी के शहरों में तो बिजली की भी किल्लत है। साथ साथ उन्होंने यह भी जोड़ा कि हम 2022 का चुनाव लड़ेंगे, अगर जीते तो 1 साल में बदलाव दिखाई देगा। साथ ही उन्होंने अपील की कि एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए, सभी दलों को भूल जाए। अब आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने चुनौती क्या दी थी। कुछ जवाब है आप दीजिए, मेडिकल कॉलेज के बारे में दीजिए, एम्स के बारे में दीजिए, अपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में दीजिए। हम बहस करने को तैयार हैं, मगर उत्तर प्रदेश की जनता को इतना आप जो बेवकूफ समझ रहे हैं वो है नहीं। बहुत समझदार लोग हैं हम लोग। आपको भी 2014 आप भूल गए लगता है।
दरअसल ये दिल्ली मॉडल वर्सेस यूपी मॉडल की जंग एक हफ्ते पहले शुरू हुई थी, जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। इसके बाद यूपी के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने केजरीवाल पर हमला बोला था और वहीं चुनौती भी दी थी। देख लीजिए आप, यूपी के स्कूल आकर देखें केजरीवाल, ये चुनौती दी गई थी। भाजपा की चुनौती थी। यूपी में 1,35,000 सरकारी स्कूल है, 50,000 का कायाकल्प हुआ है। कोरोना काल में यूपी सरकार ने अच्छा काम किया है। अब तक यूपी में 2 करोड़ कोरोना टेस्ट हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ेगी, चुनौती स्वीकार की आम आदमी पार्टी की ओर से मनीष सिसोदिया ने। उन्होंने कहा कि समय और जगह बताएं। दिल्ली स्कूल मॉडल बनाम यूपी स्कूल मॉडल पर बहस करने को वो तैयार है। कोरोना मरीजों को मजबूरन दिल्ली आना पड़ा, ये उनका कहना था। और दिल्ली सरकार फर्जी कोरोना टेस्ट नहीं करती, ये भी उनका कहना था। और ये उनका जवाब था उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को। और यही नहीं, गांधी भवन से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का काफिला लखनऊ के उतरेठिया की ओर निकला। दरअसल मनीष सिसोदिया उतरेठिया में बने सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने जा रहे थे और तभी उनके काफिले को पुलिस ने शहीद पथ पुल से पहले ही रोक लिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों से बहुत देर तक उनकी बहस होती रही। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने साफ कहा कि क्या आप अरेस्ट कर रही हैं, लेकिन पुलिसकर्मियों ने मनीष सिसोदिया के काफिले को आगे नहीं जाने दिया। तो उन्होंने योगी मॉडल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया साहब इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। मनीष जी, स्वागत आपका एबीपी गंगा पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा रहा आज लखनऊ में आपका अनुभव? लखनऊ में मतलब मैं आया था इस उम्मीद में कि बीजेपी के कैबिनेट मंत्री जिन्होंने बहस की चुनौती दी थी वो बहस करने के लिए आएंगे और योगी जी अलाउ करेंगे अपने मंत्रियों को मुझे स्कूल दिखाने के लिए। लेकिन इसके उलट योगी जी ने स्कूल दिखाने के लिए भी पुलिस बल लगा के रोक दिया। तो इससे एक तरह से एक्सपोज हो गए योगी जी कि वास्तव में सरकारी स्कूलों में पिछले 4 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। ये आज उनकी पोल खुल गई, क्योंकि अगर बाहर से कोई आदमी आके उनके स्कूल देखने जाना चाहता है तो उसमें जाने देना चाहिए। नुकसान क्या है अगर उन्होंने काम किया है? तो वो कह रहे हैं हमने स्कूलों का कायाकल्प किया है, तो कायाकल्पित स्कूलों को देखने के लिए जाने देने से रोका क्यों पुलिस लगा लगा के? मतलब साफ है कि काम नहीं किया। मुझे एक पत्रकार ने वहां से जाके बोला जी वो तो बस अब ताला लगा दिया स्कूल का, तो और उसका वीडियो ये है। उन्होंने वीडियो दे दिया जिस स्कूल में मैं जाना चाह रहा था, मैंने वीडियो भी ट्वीट कर दिया जी। मैं आज योगी जी को भी इन्वाइट करना चाहता हूँ अब कि योगी जी आपने तो हमें पुलिस लगा के रोक दिया, स्कूल नहीं देखने दिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप दिल्ली के स्कूलों में आइए। जिस इलाके में दिल्ली के आप आना चाहते हैं हम स्वागत करेंगे आपका। जिस स्कूल में आना चाहते हैं हम स्वागत करेंगे। हम आपको शिक्षकों से भी मिलवाएंगे, बच्चों से भी मिलवाएंगे, जरूरत पड़ेगी पेरेंट्स से भी मिलवाएंगे। आप कहेंगे तो हम सबसे मिलवाएंगे, खूब बात कराएंगे आपकी। और आप भी पूछिएगा उनसे कि दिल्ली के स्कूलों में क्या बदलाव हुआ है। तो हम पलक पावड़े बिछा के इंतजार करेंगे, क्योंकि हमने काम किया है। आपने काम नहीं किया पिछले 4 साल में। अचानक आपको अब लगा कि अगर मेरे साथ 20-25 पत्रकार पहुंच गए स्कूल में तो पोल खुल जाएगी, इसलिए आपने पुलिस लगा के रोक दिया। पुलिस कमिश्नर साहब का क्या कहना था? आखिर में उन्होंने तर्क क्या दिया, क्यों रोका आपको? तर्क उनके पास कुछ भी नहीं था। मैंने उनसे पूछा भाई मैं लखनऊ में आया हूं और मैं एक मेरा प्रोग्राम था, पब्लिक प्रोग्राम जिसको मैं कह सकता हूं डिबेट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहां पर गांधी भवन में। उसके बाद मैं एक स्कूल में जाना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा साहब परमिशन नहीं है। तो मैंने कहा यार स्कूल में जाने के लिए या लखनऊ में कहीं भी जाने के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी? तो बोले हाँ जी परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसे नहीं जा सकते आप, हमारी परमिशन नहीं है, अब आप ऐसे नहीं जा सकते। तो मैंने कहा आप गिरफ्तार कर लीजिए, आप डिटेन कर लीजिए। तो बोले सर हम आपको आगे नहीं जाने देंगे अब। तो वहाँ उनकी पुलिस वालों ने पूरे काफिले को हमारे रोके रखा काफ़ी देर, काफ़ी बहस वगैरह हुई उनसे। फिर अल्टीमेटली हमने भी कार्यकर्ताओं से कहा भाई जब उनकी पोल खुल ही गई है और योगी जी इतने डेस्परेट हैं, इतने डरे हुए हैं कि उनको डर लग रहा है कि अगर उनका स्कूल अगर आज देख लिया, मेरे से नहीं डर रहे थे, मेरे साथ चल रहे मीडिया से भी डर रहे थे कि ये 40-50 पत्रकार हैं और कुछ लोग हैं, एजुकेशन के लोग हैं, अगर उन्होंने जाके स्कूल की रंगत देख ली तो हंसेंगे कि प्रदेश की राजधानी में स्कूल की ये हालत है सरकारी स्कूल की, तो बाकी राज्य में क्या हालत होगी।
मनीष सिसोदिया साहब, एक तथ्य है और वो तथ्य ये है, देखिए चूंकि कोरोना पर भी हम लोगों ने देखा है कि आपकी बहस हुई है सिद्धार्थ नाथ सिंह जी की, आपकी कोरोना के मामले में, कोरोना टेस्टिंग के मामले में या कोरोना से डील करने के मामले में WHO ने उत्तर प्रदेश सरकार की तारीफ की। ये एक फैक्ट है, ये फैक्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसके बावजूद भी आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार पिछड़ गई या जो उसको करना था उसने नहीं किया? उत्तर प्रदेश में आंकड़े खूब दबाए गए, आंकड़े बहुत फर्जी किए गए कोरोना के। अब मीडिया रिपोर्ट्स में भी आया कि किस तरह से अलग अलग जिलों में डेटा फर्जी था। जिन लोगों के नाम टेस्टिंग लिस्ट में थे वो लोग एग्जिस्ट नहीं करते, और जिन लोगों ने टेस्ट कराए उनके नाम टेस्टिंग लिस्ट में नहीं मिलते थे। तो डेटा में खूब फर्जीवाड़ा किया गया। अरविंद केजरीवाल जी ने डेटा में कोई फर्जीवाड़ा नहीं किया। और दूसरा, 80,000 90,000 टेस्ट पर डे का रिकॉर्ड केवल और केवल दिल्ली के नाम है। किसी एक अस्पताल में 10,000 कोरोना पेशेंट्स का ठीक होके जाने का नाम दिल्ली के अस्पताल में है, दिल्ली के सरकारी अस्पताल में है। तो जिस तरह का मैनेजमेंट दिल्ली के कोविड में हुआ, हमने इंटरनेशनल फ्लाइट्स सारी रिसीव की। वहाँ पे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन होने की वजह से वहाँ निश्चित रूप से रिस्क ज़्यादा था, स्प्रेड ज़्यादा था, ज़्यादा कैरियर्स लगातार दिल्ली आ रहे थे वहाँ से। उस सब के बावजूद दिल्ली में जिस तरह से मैनेज हुआ है, और दिल्ली ने सिर्फ दिल्ली के लोगों को नहीं, आसपास के कई राज्यों के लोगों को भी सहसम्मान वहाँ पे ट्रीट किया है। सिसोदिया साहब, उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो आपको लगता है कि इस तरह के मॉडल से, बहस से जो है आप साध लेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति परंपरागत रूप से जिस तरीके की जानी जाती है, उसमें ये आपका शिक्षा पे बहस का मॉडल या कोरोना से डील करने का मॉडल आपको लगता है फिट होगा? देखिए, पहली बार उत्तर प्रदेश के नेताओं के मुंह से शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल, अस्पताल, बिजली के रेट, इन सब पे आपने भी सुना। भले ही बाद में वो बहस से मुकर गए, बहस से पीछे हट गए, लेकिन मुझे खुशी है कि उन्होंने एक बार तो ये बात कही। तो आज उत्तर प्रदेश के लोग इंतजार कर रहे हैं, 70 साल से इंतजार कर रहे हैं कि भाई कुछ सरकारी स्कूल अच्छे हो जाएं, कुछ अस्पताल अच्छे हो जाएं। बिजली क्यों नहीं सस्ती हो सकती उत्तर प्रदेश में, अगर दिल्ली में हो सकती है तो? उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है, यहाँ का बजट हमसे 10 गुना ज्यादा है, तो यहाँ वो सुविधाएं क्यों नहीं मिल सकती हैं जो दिल्ली में मिल रही हैं? और मेहनती बराबर हैं लोग यहाँ के लोग टैक्स पूरी ईमानदारी से देते हैं। ऐसा थोड़ी है कि टैक्स नहीं देते हैं, जैसे दिल्ली में टैक्स देते हैं वैसे यहाँ भी देते हैं। यहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है उस हिसाब से। तो ये जो राजनीति है, अब उनको तय करना है कि उनको किस पे राजनीति करनी है। हमको तय करना है कि हम किस लिए राजनीति में आए हैं। हम शिक्षा के लिए राजनीति में आए हैं, हम अस्पतालों के लिए राजनीति में आए हैं, हम बिजली में चोरी रोकने के लिए 24 घंटे बिजली देने के लिए राजनीति में आए हैं। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिलेगी, ये हमारी राजनीति है। उत्तर प्रदेश में बिजली महंगी हो गई है, उनकी राजनीति है। ठीक है सिसोदिया, सरकार के बारे में आपने अपनी राय जाहिर कर दी। उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों के बारे में आपकी क्या राय है? उत्तर प्रदेश के विपक्षी दल बड़े आश्चर्यजनक तरीके से सब शांत बैठे हैं। आज उत्तर प्रदेश में मैं अगर कहूं तो केवल और केवल एक ही विपक्षी पार्टी है, वो है आम आदमी पार्टी। पिछले 8-10 महीने से जिस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्तर प्रदेश में योगी शासन की, योगी सरकार की के कुशासन को, उनकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को, उनके स्कूल अस्पतालों की बदहाली को उठाया है, वो किसी ने नहीं उठाया। वो सब चुप बैठे हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश में एक ही विपक्ष के नेता हैं, वो है संजय सिंह। संजय सिंह खुलेआम योगी सरकार के कुप्रबंधन के खिलाफ, उनके कमियों के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर, महिलाओं की स्थिति के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, पुलिस दमन के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं, और उसके अलावा कोई बोल ही नहीं रहा है उत्तर प्रदेश में। आज आश्चर्यजनक, मुझे भी आश्चर्य है कि क्यों नहीं बोल रहे हैं विपक्ष के बाकी लोग। तो पंचायत चुनाव आप पूरी ताकत से लड़ेंगे आने वाला, और विधानसभा चुनाव भी? हम पूरे विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और 2022 में जो चुनाव होगा वो बिल्कुल शिक्षा के मॉडल पे होगा, बिजली के मॉडल पे होगा, अस्पतालों के मॉडल पे होगा, रोजगार, किसान के मॉडल पे होगा, महिला सुरक्षा के मॉडल पे होगा। इन पर योगी सरकार ने क्या किया? 4 साल में तो उन्होंने कुछ नहीं किया, आज दिख गया, वरना आज रोकते नहीं हमको। सिसोदिया, एक व्यवहारिक बात है और मेरा आखिरी सवाल है, ये व्यवहारिक बात है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 22 करोड़ से ज्यादा है, बहुत बड़ा स्टेट है। कई लोगों ने तो इसको कई स्टेट्स में बांटने का प्रपोजल दिया, उस वक्त के सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स में हम सब जानते हैं। उसके मुकाबले में दिल्ली एक बहुत छोटा राज्य है,
वहां के मैनेजमेंट में और उत्तर प्रदेश के मैनेजमेंट में व्यवहारिक अंतर है, और वो चुनौती आप भी समझ रहे हैं, हम सब जानते हैं। उसके बाद भी अगर आप दिल्ली मॉडल को उत्तर प्रदेश में लागू करने और सक्सेसफुली लागू करने की चुनौती देंगे या दावा करेंगे तो उसे लोग क्यों मानेंगे? देखिए, जब हम दिल्ली में आए थे तो हमारे पास में कुल मिला के 30,000 करोड़ रुपए का बजट होता था। 5 साल की ईमानदार केजरीवाल सरकार के कारण वहां 5 साल के अंदर अंदर बजट हो गया 60,000 करोड़ रुपए। आज दिल्ली का बजट, उत्तर प्रदेश का बजट दिल्ली से 10 गुना ज्यादा है। दिल्ली, हमारे पास में ना वहां जमीन है, ना पुलिस है, ना वहां ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर्स हैं। उसके बावजूद मतलब 1/3 गवर्नमेंट की पावर होने के बावजूद और रिसोर्सेज ना होने के बावजूद दिल्ली में अगर करके दिखा दिया, तो उत्तर प्रदेश में तो संसाधनों की कमी थोड़ी है, उत्तर प्रदेश में मेहनतकश लोगों की कमी थोड़ी है, उत्तर प्रदेश में टैक्स देने वालों की कमी थोड़ी है। टैक्स चोरी रोकने से टैक्स आएगा। आज 10 गुना टैक्स तो आज की स्थिति में आ रहा है उत्तर प्रदेश में। और दूसरा मैं ये भी कह रहा हूं, जब इस व्यवहारिक बात पे सवाल उठाया जाता है, आज मुझे भी कई पत्रकारों ने पूछा ये बात कि साहब, जब कोई आदमी किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनता है तो उसको ये पता होता है कि मैं कितने बड़े राज्य का मुख्यमंत्री बन रहा हूं। आप जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे योगी जी, तो आपको पता था कि ये 24 करोड़ की आबादी है, यहाँ पे 1.5 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। आगे सर आपकी यहाँ बात पर हम लोग इतने समझ गए। बड़े राज्य है, तो बड़ी आबादी को मैनेज करना अगर आपको नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। आ गई आपकी बात सर, आपने जवाब दिया हमारे सवालों का। आप एबीपी गंगा पर आए। मनीष सिसोदिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम, आप देख रहे थे तमाम सवाल हमने उनके सामने रखे जो इस वातावरण में उनसे पूछना बनता है, उनका जवाब भी आपने देखा। दरअसल ये दिल्ली मॉडल वर्सेस यूपी मॉडल की जंग थी। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन वापस लौटते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।